स्वागत है सबका एक और वीडियो में। मैं रंजन कुमार और आज हमारा क्लास काव्य खंड के कवि परिचय पर होने वाला है, जहाँ से कि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो ये सब हम देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है, जैसे देखिए 1 नंबर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और इसमें 2 पार्ट है। एक फर्स्ट चैप्टर में क में है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ख में है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसका लेखक सेम है गुरु नानक देव। तो पूछेगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का लेखक कौन है, तो गुरु नानक देव। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इस पाठ का लेखक कौन है, तो ये भी गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म जो है वो 1469 में लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। और गुरु नानक देव के पिता का नाम कल्लू चंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कल्लू चंद खत्री पिता का नाम, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनका जहाँ जन्म हुआ था ये तलवंडी ग्राम में, ये अभी नानकाना साहब के से प्रसिद्ध है। नानकाना साहब कहा जाता है उस जगह को। दूसरा स्टार कि सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। सिखों के जो थे प्रथम गुरु थे गुरु नानक। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इनकी भेंट मुगल सम्राट बाबर से हुई थी। तो गुरु नानक की भेंट किनसे हुई थी, मुगल सम्राट बाबर से। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु या निधन 1539 में, और वाह गुरु कहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में, वाह गुरु कहते हुए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है कि क्या कहते हुए उनकी निधन हुई, या उनके अंतिम शब्द क्या थे। तो अंतिम शब्द थे वाह गुरु। दूसरा चैप्टर देखिए प्रेम आईनी श्री राधिका, या ख नंबर करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका लेखक कौन है, तो रसखान। प्रेम आईनी श्री राधिका या करील के कुंजन ऊपर वारो, लेखक है रसखान। इनके जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है। सूचनाएं होगा, सही सूचना जो है इसके जीवन के संबंधित नहीं प्राप्त है। लेकिन ये जो ग्रंथ है प्रेम वाटिका, इससे जो थोड़ा बहुत अनुमान लगाया लोगों ने, वही यहाँ पे लिखा है कि इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। मतलब जब जहांगीर का राज्यकाल था तभी ये रचना कर रहे थे। इनका ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 में प्रकाशित हुआ था। रसखान का जो ग्रंथ है प्रेम वाटिका, वो कब प्रकाशित हुआ, तो 1610 ईस्वी में। रसखान कृष्ण भक्त थे। गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रसखान को दीक्षा किसने दिया है पुष्टि मार्ग में, तो गोस्वामी विठल नाथ ने। फिर है इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इनके 2 ग्रंथ हैं कौन कौन, तो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधित और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। तीसरा चैप्टर अति सुधु स्नेह कुमारक या मो आंसू वाने ही लय वर्षो। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, बस यहाँ क्विक रिवीजन करना है, सिर्फ कवि के बारे में जानना। तो इनका लेखक या कवि कौन है, घनानंद। ठीक है, अति सुधो स्नेह कुमारक के कवि कौन है, तो नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें से आपको घनानंद मारना। घनानंद का जन्म हुआ है 1746 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। फिर है इनकी प्रेमिका सुजान थी, जो राज दरबार में नृत्य करती थी। या फिर बोलेगा सुजान क्या थी, तो कौन करती है, उसको बोलते हैं हिंदी में शुद्ध हिंदी में उसको बोलते हैं नर्तकी। तो सुजान जो है वो एक नर्तकी थी। और सुजान कौन थी, तो घनानंद की प्रेमिका। ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध है। घनानंद जो है आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध है। फिर कह रहा है मोहम्मद सारंगीले के यहाँ मीर मुंशी के पद पर थे। ये जो है घनानंद, वो मोहम्मद सारंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। इन्हें प्रेम की यातना कवि के रूप में भी जाना जाता है। प्रेम की पीर कवि, या यातना मतलब वही पीर होता है, पीरा दर्द। तो प्रेम की पीर या प्रेम की यातना कवि किसे कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है। इनका विरह लीला ग्रंथ फारसी में आबद्ध है, यानी कि फारसी में लिखा हुआ है। विरह लीला ग्रंथ जो है घनानंद का, वो फारसी में लिखा हुआ है। देखिए चौथा चैप्टर है स्वदेशी। इसका लेखक कौन है, बद्री नारायण चौधरी, जिसका शॉर्ट में नाम है प्रेमखन। स्वदेशी चैप्टर का लेखक बद्री नारायण चौधरी, जिसे शॉर्ट में प्रेमघन भी बोलते हैं। इनका जन्म कब हुआ है प्रेमघन का, तो 1855। कहाँ पे, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। 1855 मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। इनका निधन 1922 में हुआ। जन्म 1855 में और निधन 1922 में। प्रेमघन भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे प्रेमघन। ठीक है, फिर दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है प्रेमघन अपना आदर्श मानते थे। 1874 में प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो प्रेमघन ने कब की, तो 1874 ईस्वी में। फिर उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। तो दे देगा कि आनंद कादम्बिनी जो है
मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्रेमघन ने। और नागरी नीरद जो है वो साप्ताहिक पत्रिका है, इसका भी संपादन प्रेमघन ने किया था। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संकलित है। रचनाएं संकलित होने का मतलब है जैसे एक किताब है आपका मैथ का, तो उसमें बहुत सारा चैप्टर होता है ना, तो सब चैप्टर मिला के किताब बन गया। उसी तरह प्रेमघन जितना कविता वगैरह लिखा था उसको मिला के एक बुक में ला दिया। उस बुक का नाम या उस रचनाओं के उस संग्रह को जो है प्रेमघन सर्वस्व के नाम से जाना जाता है, या प्रेमघन सर्वस्व नाम है। तो वही कह रहा है कि उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। देखिए 5वां चैप्टर है भारत माता, जिसका लेखक है सुमित्रानंदन पंत। भारत माता का लेखक सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है 1900 में कहाँ? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ है। 1900 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। जब उनका जन्म हुआ तो उसके 6 घंटा बाद ही जो है उनके माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सुमित्रानंदन पंत के माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। पिता गंगा दत्त पंत। तो सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम गंगादत्त पंत। इनकी मृत्यु कब हुई सुमित्रानंदन पंत की? 19 दिसंबर 1977 में। 19 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु होगी। अब छठा चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। इनका लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है या कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को कहाँ? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? निधन तो 24 अप्रैल 1976। जन्म हुआ 1908 में और मृत्यु हुआ 1976 में। इनकी माता मनरूप देवी और पिता रवि सिंह थे। मतलब माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। फिर कह रहा 1928 में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स किया। तो 7वां चैप्टर है हिरोशिमा। हिरोशिमा का लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। इसका शॉर्ट में नाम है अज्ञेय। कहीं कहीं दे देगा अज्ञेय जी, कहीं दे देगा सच्चिदानंद जी, तो समझ जाइएगा इन्हीं के बारे में बोल रहा जा रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय के बारे में। ठीक है, एक किस पाठ के लेखक हैं? तो हिरोशिमा के लेखक हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो अज्ञेय जी का जन्म जो है 7 मार्च 1911 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। 7 मार्च 1911 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अज्ञेय जी का जन्म हुआ है। लेकिन उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। लेकिन वो रहते कहाँ थे? ज़्यादा कहाँ रहे? तो करतारपुर पंजाब में। माता व्यंती देवी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। मतलब अज्ञेय जी के माता का नाम व्यंती देवी और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 4 अप्रैल 1987 को। अज्ञेय जी की मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को। जन्म 1911 में और मृत्यु 1987 में। तो अब 8वां चैप्टर देखिए। 8वां है कि एक वृक्ष की हत्या। तो इसका लेखक है कुंवर नारायण। लेखक कौन है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या, लेखक कुंवर नारायण। जन्म 19 सितंबर 1927 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कुंवर नारायण का जन्म जो है 19 सितंबर 1927 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास की। तो कुंवर नारायण ने जो है कविता लिखने की शुरुआत 1950 के आसपास किया। एक वृक्ष की हत्या कविता का काव्य संग्रह इन दिनों से संकलित है। मतलब ये कविता जो है एक वृक्ष की हत्या, वो इन दिनों से संकलित है या इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। अब देखिए 9वां चैप्टर है हमारी नींद। 9वां है हमारी नींद। इसका लेखक है वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल है लेखक। हमारी नींद का लेखक वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ? तो 5 अगस्त 1947 ईस्वी। कहाँ पे? तो कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। तो वीरेन डंगवाल का जन्म जो है 5 अगस्त 1947 और कहाँ हुआ? तो कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया। वीरेन डंगवाल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया। फिर कह रहा कि डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पत्रकारिता भी करते थे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पत्रकारिता करते थे। फिर 10वां चैप्टर है अक्षर ज्ञान। इसका लेखिका यानी कवित्री है अनामिका। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी मुजफ्फरपुर बिहार में। ये भी बिहार की कवित्री हैं। इनका जन्म जो है अनामिका का 17 अगस्त 1961 ईस्वी मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। अनामिका के पिता का नाम था श्याम नंद किशोर। हिंदी के गीतकार थे ये। अनामिका के पिता का नाम श्याम नंद किशोर। इनकी प्रमुख रचनाएं, अनामिका की प्रमुख रचनाएं थी गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजा अक्षर, कहती हैं औरतें। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इनमें से तीनों में से कोई एक दे देगा, कहेगा इनमें से कौन जो है अनामिका की रचना है? तो गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, कहती हैं औरतें, याद रखिएगा। फिर कह रहा अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। तो इतना पुरस्कार और सम्मान इसको मिल चुका है अनामिका को। 11वां चैप्टर है लौट कर आऊँगा फिर, जिसका लेखक है जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर का लेखक जीवनानंद दास। इनका जन्म जो है 1899 में हुआ है। जीवनानंद दास का जन्म 1899 में हुआ। बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि थे। मतलब बंगाल के जो है ये सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवि थे।
और जीवनानंद दास का निधन जो है 1954 ईस्वी में दुर्घटना में हो गया। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, लौट कर आऊँगा फिर कविता का जो लेखक जीवनानंद दास है, जन्म इनके 1899 में हुई। ये बंगाल के जो है सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवि थे और इनकी निधन कब हुई तो 1954 ईस्वी में, वो भी एक दुर्घटना में इनके निधन हो गई थी। तो 12वां चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक कौन है तो रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के किस चैप्टर के लेखक हैं तो मेरे बिना तुम प्रभु के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो है 4 दिसंबर 1875 में हुई थी। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था, यानी पिता जोसेफ रिल्के और माता सोफिया थी। इनके प्रमुख कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स। इनकी प्रमुख जो है कविता संकलन वो लाइफ एंड सॉन्ग्स और लॉरेंस सेक्रीफाइस और एडवेंट आदि थे। इनका निधन जो है 17 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। किनका? रेनर मारिया रिल्के का निधन जो है 1926 ईस्वी में हुआ था, 19 दिसंबर 1926 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था रेनर मारिया रिल्के का। तो बस इतना ही था। इसको बार बार सुनिए, पढ़िए, याद कीजिए ताकि ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, क्योंकि लेखक परिचय से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 ऑब्जेक्टिव में कम से कम 10 तो रहता ही है। तो गद्य खंड का भी वीडियो बना चुके हैं, जाके देखिए उसको।